हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट जेमिनी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान जो हर महीने होता है उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स एंड सवाल मुझसे पूछ सकते हैं 1-on-1 बेसिस में, एंड मैं आपको उसके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। सो दैट्स वन बेनिफिट। प्लस आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हर महीने। सो जेमिनी, आई सी दैट एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको दोबारा उसमें होप, जोश, जुनून, इंटरेस्ट, न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है। ओके, सो यू आर वेरी एंथुजियास्टिक टू फॉलो योर पैशन। ये पैशन अभी बिजनेस में, काम पे, वर्क पे जो भी है ये एक्शन डिमांड करता है, एंड ये आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलता है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी पुल्ड फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। कुड बी विद एन ओल्ड फ्रेंड और ओल्ड पर्सन एग्जिस्टिंग, आई वुड नॉट से ओल्ड, आई वुड से एग्जिस्टिंग। कुड बी विद अ न्यू पर्सन या फिर न्यू सिनेरियो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्क पार्टनरशिप या पढ़ाई का पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप जो पहले वर्कआउट हो रहा था या होने का आपने सोचा था, वहाँ पे आपको कुछ धोखे या ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं। अब आप उससे बाहर निकल के कुछ नए डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लव पार्टनरशिप हो सकता है, ये वर्क पार्टनरशिप हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स इज इन होप्स एंड फियर। ये क्यों है, लेट्स सी। ओके, एक ऐसे पर्सन से आप अट्रैक्टेड है जिससे आपको लगता है कि आपको दुख मिल सकता है या मिल चुका है। ओके, मेल फीमेल डजेंट मैटर। ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, ये काम से जुड़े हुए भी इंसान हो सकते हैं। दिस किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। हाँ, देयर इज दिस 2 पीपल। ओके, ये आप एंड और कोई हो सकते हैं, या फिर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि 2 लोग ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप डायनामिक्स में हैं, उसमें आपका काम नहीं जमने वाला है। पहले शायद से आप यू आर इमोशनली एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे दोस्ती है, यारी है, लॉन्ग टर्म है, प्यार हो सकता है, या कुछ मोर देन सम फ्रेंडशिप है या प्यार है। बहुतों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप वहाँ से अभी उसमें क्लैरिटी लाने का, उसमें आपको क्लैरिटी आया है, उसमें आपको पता चल रहा है कि क्या चाहिए मुझे, यहाँ से रास्ता अलग कर लेना है या फिर इस थर्ड पार्टी में मुझे घुसना है एंड किसी और को निकाल के खुद जा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो कैन बी देयर। ओके, सो होप्स एंड फियर में 3 ऑफ सोर्ड्स होना, ये सिर्फ डर भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन मतलब जो अगला पर्सन है वो आपको काफ़ी सोशलाइट लगे, काफ़ी सोशलाइट लगे, नेटवर्क है, दिखने में अच्छे हैं, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, लुक्स गुड, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि उनके पास और लव ऑप्शंस है, फ्रेंडशिप ऑप्शंस है, या उनके पास बिजनेस ऑप्शंस है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपने अपना ट्राई नहीं किया है, but you feel that they are involved or they have many suitors. Okay, अब मुझे एक्चुअली ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जेमिनी, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है या फिर आपको ऐसा नॉलेज आए अप्रैल मंथ में या फिर आ चुका है। ओके, जहाँ पे आप किसी से ना इमोशनली इन्वॉल्व्ड थे एंड वहाँ पे फिज़िकली शायद से उस पर्सन के साथ और कोई अट्रैक्टेड पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, दोनों इक्वल टक्कर के हैं। आपका जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है
इट इज़ लाइक मोर अबाउट लव एंड इमोशनली आप उनसे जुड़े हुए हैं या फील करते हैं इमोशंस, काफ़ी डीप इमोशंस किसी के लिए आप फील करते हैं, वहाँ से आपको हार्ट ब्रेक मिला है या मिलने वाला है, ठीक है, या फिर आपको आभास है कि यहाँ से मुझे हार्ट ब्रेक मिल सकता है, बिकॉज उनके चॉइसेस कुछ और पर्सन हो सकते हैं, ओके, बट आपका दिल इस पर्सन के लिए अभी भी है, जुड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 दोस्त हैं, आप 3 कलीग्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, आप तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं या जॉब पार्टनर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, यू नो द अदर पर्सन एज वेल, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए आप भी सोच रहे कि मैं अपना एक्शन लूँ क्या उस तरफ, क्या मेरा यहाँ पे एंट्री हो सकता है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो दिस कुड बी वन सिचुएशन। इसका आंसर जो है ना आपको मिलेगा कि थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन में ऑलरेडी शायद से आप हैं इन सिचुएशन से, इन लोगों से आप अंतर ध्यान कर रहे हैं, आप विजडम चाहते हैं डिस्कनेक्ट होके कि करूँ क्या, मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करूँ, उस तरफ जाऊँ या फिर अपने आप को उस पर्सन के लायक बनाऊँ। अगर उस पर्सन को बहुत ही वाइब्रेंट लोग पसंद हैं, एक्शन ओरिएंटेड लोग पसंद है उस आपके पार्टनर को, तो क्या मैं वैसा बनूं या फिर अपने प्यार को एक्सप्रेस करूं, एक्शन लूं, मैंने अपने प्यार को अभी तक छुपा के रखा है। तो ऐसा भी सिचुएशन ये हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा सोचे ना, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे, आपके एंजल से आपको आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना है। ना एस ऑफ वांस मुझे दिख रहा है कि यू विल टेक एक्शन, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस सिचुएशन। आपके आसपास एंजल्स हैं, एक्चुअल फिजिकल लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें। यहाँ पे जो होप्स एंड फियर में है ना, आपका दिल शायद से ना टूटे, ये शायद से आपको बस लग सकता है कि उनके लाइफ में कोई है, बट शायद से नहीं है, वो उस डायनामिक्स में नहीं है, वो शायद से सिर्फ वर्क पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, दोस्त भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके बीच में प्यार का रिश्ता हो, ठीक है। ये आपका डर भी हो सकता है, तो वो आपको कब पता चलेगा, व्हेन यू विल एक्सप्रेस योर लव। सो अपने इमोशंस को दबा के ना रखें, एक्सप्रेस करें। यस, सिचुएशंस कैन बी फॉर सम टाइम, एक्सप्रेस करने के बाद में भी शायद से कुछ डिलेमा रहे, कुछ आपको लगे कि अरे मतलब मैंने ये सही किया, गलत किया, सामने वाला सब सही से रेसिप्रोकेट करेंगे नहीं करेंगे, बट ये माइनर आर्कन कार्ड्स है, तो ये बहुत ही टेम्पररी फीलिंग्स आपके रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है, जैसे कि यू आर स्केयर्ड कि आप रिजेक्ट ना हो जाओ। इज़ इट लाइक दैट जेमिनी? या फिर आप पहले हुए हों, आपको क्या फ्रेंड जोन किया गया है जिस वजह से ये डर है आपके लाइफ में आपको? इट इज़ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगेन इट कुड बी अ बिजनेस सिचुएशन जेमिनी, बिजनेस या वर्क सिचुएशन जहाँ पे 3 लोग काम करना चाहते हैं एक साथ मिलके, 3 पार्टनर्स या मोर देन 2 पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ पे पहले तो जो दोस्ती था या इक्वल गिव एंड टेक था, मतलब दोस्ती एंड पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी थी, बट यहाँ पे जब अब लॉजिक या स्ट्रैटेजी इन बिजनेस एक्शन लेने का टाइम आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी दुविधाएं हैं, ओके। मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, एक्शन से रिलेटेड हो। ये कोई ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है 2 या 2 लोगों के बीच का। सो यहाँ पे आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं, इच्छाएं हो सकती है जिसमें एक्शन लेंगे तो जाके आके काम होगा, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या प्यार से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया में हो सकता है। सो यहाँ पे आपको प्यार में कहा जा रहा है कि आप अपना दिल खोल के ना एक्सप्रेस करें। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, ये पास से भी आ सकता है कि किसी के साथ आपकी पहले नहीं बनी है या फिर आप डर रहे हैं। इट कैन कम फ्रॉम किसी ने आपको डिस्कनेक्ट या नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो आप डर रहे हैं भी बात करें कि नहीं करें, बट यहाँ पे एक्शन तो लेना पड़ेगा। आपको ये मानना है कि दिस इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपका दिल नहीं टूटेगा। देखिए, टूटेगा तो नहीं, आपको क्लैरिटी मिल सकता है कि वेदर दिस पर्सन इज़ नाउ इंटरेस्टेड ऑन यू और नो, ठीक है। दैट क्लैरिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इससे आप अपने लाइफ में आगे तो बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जो आपके मन में है, ये किंग ऑफ कप्स, ओके, मेल फीमेल हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है, बट यू आर इन दैट मैस्कुलाइन एनर्जी राइट नाउ। सो आप जितना डीप इमोशंस है, आपको कंट्रोल भी करना आता है अपने इमोशंस को। वेरी बैलेंस्ड, यू लुक लाइक यू कम अस वेरी बैलेंस्ड राइट नाउ जेमिनी। आप एब्रप्ट इम्पल्सिव डिसीजंस या एक्शंस नहीं ले रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड, ओके। बट एट द सेम टाइम ये 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको
आपके एनर्जी में है, सो इट्स जस्ट नॉट गुड दैट मच, ओके। एंड कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सबसे भी आपको बाहर निकलना है। तो एक्शन लेने से पता चलेगा कि एक्चुअली आपके लाइफ में है क्या। ये एक्शन बात करना हो सकता है, एक्शन लेना हो सकता है, किसी से मिलना हो सकता है, अपने लव को एक्सप्रेस करना हो सकता है, अपने बिजनेस प्लान को, जॉब प्लान को एक्सप्रेस करना हो सकता है, उसके लिए स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना हो सकता है। अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके इश्यूज रहे हैं, यू नो एयर से रिलेटेड, एयर एलिमेंट से रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्शन, जिसमें जिम आ गया, डांस आ गया, विथ फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ ऑल्सो गुड। प्लस यहाँ पे एक मुझे इंट्रोस्पेक्शन करने का मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं अपने अभी पास्ट से अभी तक क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, यू विल गेट लॉट ऑफ विजडम। एंड उस विजडम को आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई करना है। करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका आप जो चाहते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद है, यानी कि एक्शन लेने का टाइम तो है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप ले भी रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्शन जो है ये कुछ भी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन, काम के लिए आगे बढ़ना, अपने जोश को एक्चुअली तवज्जो देना, ओके। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पत्ते भी ग्रो हो रहे हैं। तो जो आपका इंस्पायर्ड, जहाँ पे आप मोटिवेटेड हो रहे हैं उस तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे भी मेहनत हो, फिजिकल मेहनत हो, इमोशनल मेहनत हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। इफ़ यू आर यू नो अ मॉडल और क्या बोलते हैं, जिम एंथुसियास्ट, स्पोर्ट्समैन है, तो वहाँ आपको दिल के अरमान पूरा करने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी दोबारा आ रहा है कि एक्शन तो लेना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी, देखिए ये ग्रीन स्पेस आपके लिए ओपन हो रहा है। आपको इस डार्क में नहीं रहना है, आपको इस घर के बाहर निकलना है। तो कंसिस्टेंटली वर्किंग, देखिए ये जो माउंटेन है ना, बहुत ही ऐसे फाइन लाइन से बनाया हुआ, यानी कि इसको बनाने के लिए, ऐसे प्लांट्स को लाइन बाय लाइन ग्रो करने के लिए उस पर्सन ने कंसिस्टेंट मेहनत किया, हर रोज़ एक ही काम किया है। तो वो अभी काम करने का टाइम आ गया है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप जोश तरीके से काम करोगे या जोशीले तरीके से रिलेशनशिप में घुसोगे तो एक दिन आपने इन्वेस्ट किया, 15 दिन गायब हो गए, या फिर सामने वाले ऐसे हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। इट नीड्स कंसिस्टेंट एफर्ट, चाहे वो आपका करियर है, रिश्ता है, फिजिकल बॉडी एनहांसमेंट है, कुछ भी है। एंड सक्सेस इज़ नॉट समथिंग जो अभी आपको आसानी से मिलेगा कि घर नॉक करके कोई दे के जाएगा। अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, यानी कि आप अगर सुबह के 9 बजे से काम शुरू कर रहे थे, तो अभी आपको शायद से कुछ ऐसा काम मिले जो आपको नाइट शिफ्ट में करना पड़े, ठीक है। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। एंड दूसरा, जैसे कि अगर आप ABC पढ़ना चाहते थे, अभी आपको DEF भी पढ़ना आना पड़ेगा, एंड वो बहुत आसान रहेगा। इट्स नॉट दैट समथिंग डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट दैट आपके माइंड को ये ओपन कर रहा है कि जो तुम्हारे पास क्वालिटीज़ हैं और जिनको तुमने सब क्वालिटीज़ में रखी हुई है, उसको अभी प्राइमरी क्वालिटीज़ बनाओ, ओके। जैसे कि कुछ काम आप डेली कर रहे हो 1 से 4, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 भी आपको आता है, बट आप वो करते नहीं हो। अभी आपको बोला जाए कि वो जो 6 7 जो तुम्हें कम आता है ना, उसको तुम उसमें एक्सपर्टाइज रखो, ठीक है। सो समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर जोन, जैसे कि अगर आप बुकिश थे, अभी आपको ऑनलाइन एक्सपोजर कम था, तो आपको ऑनलाइन अभी कुछ काम करना पड़ेगा, तो लेकिन आप कर लोगे। ऐसा ना सोचे कि आप नहीं कर पाओगे। एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू विल हैव हेल्पफुल पीपल अराउंड यू जो आपको हेल्प करेंगे अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड योर ओन एक्सपर्टाइज या टैलेंट्स, ठीक है। यूनिवर्स आपको उन टैलेंट्स को निखारना चाहता है। एंड आपके लिए एफर्मेशन रहेगा, जेमिनी, आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई थॉट्स इन अ बेटर वे टू प्रोड्यूस एबंडेंस। जैसे मैंने कहा ना, सोच बदलने की ज़रूरत है, आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं, आप खुद आइडेंटिफाई करें। तो 9 ऑफ सोर्स, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ये सब टेम्पररी आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ आप दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे भी दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। सो पास्ट की कुछ चीज़ को छोड़ के ना नए एरा में आप जा रहे हैं। वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है, क्योंकि लग सकता है, क्योंकि वो एक अननोन सा जगह है। बट आप सोच बदलोगे तो ही तो, अननोन जगह में पैर रखोगे तो अननोन चीज़ें, नई चीज़ें होंगी। पुराने जगह में रहोगे तो पुरानी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते रहोगे, राइट। So it's all about logic and energy. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.